सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। आज की इस शॉर्ट वीडियो में मैं बात करने वाला हूं प्यारे बच्चों नोटबंदी के बारे में, डिमोनेटाइजेशन जिसे हम विमुद्रीकरण भी कहते हैं। तो इसे बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और यहां से पेपर में विमुद्रीकरण हुआ, मुद्रा अवमूल्यन हुआ, मौद्रिक नीति हुई, इनसे हमारे पेपर में एक प्रश्न जरूर आता है। तो ये टॉपिक बहुत काम का है, सभी बच्चे अंत तक बने रहें और 5 लास्ट में प्रश्न भी हैं, उनके जवाब देकर जाना। तो प्यारे बच्चों नोटबंदी क्या है, सबसे पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। तो नोटबंदी वह प्रक्रिया है जिसमें सरकार वर्तमान में चल रही किसी मुद्रा को, किसी करेंसी को कानूनी रूप से अमान्य घोषित कर दे कि अब ये मतलब लीगल टेंडर से बाहर कर दे और उसकी जगह कोई नई मुद्रा जारी कर दे। तो वर्तमान में चल रही करेंसी को बंद करके नई करेंसी जारी करना ही बेटा विमुद्रीकरण यानी कि डिमोनेटाइजेशन या नोटबंदी कहलाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? देश से ब्लैक मनी को खत्म करना। ब्लैक मनी काला धन जो है, ठीक है भाई, जो अवैध तरीके से कमाया जाता है। नकली नोट, जैसे पाकिस्तान वगैरह नकली नोट छापकर भारत की इकोनॉमी में सर्कुलेट कर देते थे, तो उन सभी चीजों को दूर करना। भ्रष्टाचार, करप्शन को कम करना और आतंकवादी टेरर फंडिंग को रोकना, इन सभी उद्देश्यों से नोटबंदी की जाती है। ठीक है जी। नोटबंदी किस कानून के तहत होती है? तो आरबीआई एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934। तो आरबीआई एक्ट 1934 की एक धारा है, सेक्शन है 26(2), इसके तहत नोटबंदी की जाती है। एक एक पॉइंट जो होगा बड़े काम का होगा, सभी को ध्यान से समझिएगा। जी सर। प्यारे बच्चों अब तक भारत में नोटबंदी कितनी बार हुई है? तो टोटल मिलाकर 3 बार, आजादी के बाद 2 बार। तो अब तक भारत में कुल 3 बार नोटबंदी हुई है। स्वतंत्रता के बाद 2 बार नोटबंदी हुई। पहली बार नोटबंदी कब हुई? स्वतंत्रता से पहले 12 जनवरी 1946 में। यह आजादी से पहले ब्रिटिश सरकार के अधीन, क्योंकि 1947 में आजाद हुए, उस समय हुई थी। कौन कौन से नोट बंद हुए 1946 में? 5,000, 1,000 और 500, 1,000 और 10,000 के नोट जो है वो बंद कर दिए गए थे। इस समय प्यारे बच्चों आरबीआई के गवर्नर, जो पहले भारतीय गवर्नर बने थे, सीडी देशमुख थे। ठीक है जी। तो पहली बार 1946 में, आजादी से पहले हुई। प्यारे बच्चों दूसरी नोटबंदी होती है 16 जनवरी 1978 में। इस समय प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई, जो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। तो इस स्वतंत्रता के बाद पहली नोटबंदी थी। इस समय प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, जनता पार्टी की सरकार थी। कौन से नोट बंद हुए? 1,000, 5,000 और 10,000 रुपए के नोट जो है वो बंद किए गए। तो जो पहली बार 46 में बंद हुआ था ना 10,000 का नोट, फिर वो 1954 में दोबारा से जारी किया गया था। इस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? पूछे जाते हैं। कौन किस पद पर था? आईजी पटेल। वित्त मंत्री कौन थे प्यारे बच्चों? एचएम पटेल। हीरू भाई, मूलजी भाई पटेल, यानी कि ये पटेल सारे गुजराती होते हैं। राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी उस समय के प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे। ये भी बात याद रखनी है। तो ये स्वतंत्रता के बाद पहली, ठीक है। ये स्वतंत्रता के बाद दूसरी और सीक्वेंस में तीसरी है। तीसरी नोटबंदी हुई 8 नवंबर 2016 को। इस समय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाइयों और बहनों कहते हुए प्यारे बच्चों रात के समय 8 नवंबर को कह दिया कि भाइयों और बहनों आज से 500 और 1000 के जो नोट हैं वो अब प्यारे बच्चों बैन रहेंगे। नए नोट जारी किए गए। कौन से? 500 और 2,000 रुपए के, जिसकी 2,000 रुपए की नोट वापसी भी हो गई थी। ये उस समय की जो टोटल करेंसी थी, भाई टोटल करेंसी में 5, 10, 20, 100 सब नोट आते हैं। टोटल करेंसी का 500 और 1000 के जो नोट बंद हुए थे उनकी वैल्यू 86% थी। 500 और 1000 रुपए के नोट का जो वैल्यू था उस समय की टोटल करेंसी का 86% बंद कर दिया गया। आरबीआई की 17-18 की जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के अनुसार कितना पैसा वापस पहुंचा जो नोट बंद हुए थे? तो 15.41 लाख करोड़ रुपए टोटल इस समय सर्कुलेशन में थे, जिनमें से 15.31 लाख करोड़ रुपए वापस आरबीआई के पास पहुंच गए, जो कि टोटल करेंसी का जो 500 और 1000 की थी उसका 99.3% हुआ।
तो मतलब काफी ज्यादा मात्रा में पैसा वापस पहुंचा। पहले 88 कुछ था, फिर बाद में आरबीआई की रिपोर्ट आई तो उसमें 99.3%। तीसरी बार जब नोटबंदी होती है मेरे बच्चों, तो उस समय आरबीआई गवर्नर पिछली बार भी पूछा गया है उर्जित पटेल थे, वित्त मंत्री अरुण जेटली थे और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं पेपर के लिए, इन्हें समझना होगा। ठीक है जी। 2000 रुपए की, तो 2000 रुपए की नोट वापसी नहीं हुई है, मतलब नोटबंदी नहीं हुई है, इसे नोट वापसी कहा गया है। तो 2000 रुपए के नोट की वापसी हुई है क्लीन नोट पॉलिसी के तहत। अभी की स्थिति क्या है कि नोट अभी भी लीगल टेंडर, वैध मुद्रा है, लेकिन सर्कुलेशन से बाहर, मतलब इस नोट की वैल्यू है, इसे आप पोस्ट ऑफिस में, कुछ जगह बैंकों में अभी भी चेंज करा सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू है। अभी ये नोट लीगल टेंडर में है, वैध है, मुद्रा में वैध है, लेकिन वापस ले लिया है आरबीआई ने क्योंकि भ्रष्टाचार कम हो, सर्कुलेशन से बाहर किया है। घोषणा कब हुई थी इसकी? 19 मई 2023 को, तो इसे नोटबंदी नहीं माना गया है। कुल ये उस समय के 3.56 लाख करोड़ रुपए मूल्य के 2000 रुपए के नोट सर्कुलेशन में थे जब नोटबंदी की घोषणा हुई है। प्यारे बच्चों, उस समय आरबीआई गवर्नर कौन थे? शक्तिकांत दास। वित्त मंत्री थी निर्मला सीतारमण। और अप्रैल 2025 की आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 98.21% नोट जो हैं 2000 के, ये पूछ लेता है कितने नोट वापसी आ गए। ये अभी आरबीआई के पास वापस पहुंच चुके हैं अब तक, जो 2000 के नोट थे नए वाले। तो ये 3 बार की हमारी नोटबंदी है। अब अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि 2016 की नोटबंदी के ऊपर कई बार प्रश्न भी खड़े हुए हैं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने, बेंच ने 4-1 से बहुमत से 2016 की नोटबंदी को सही ठहराया है। मतलब 4 जजों ने कहा कि सही है, 1 जज ऐसे थे बोला कि नहीं ये ठीक नहीं है कानूनी रूप से। कौन सा केस था ये? विवेक नारायण शर्मा बनाम भारत संघ केस में। इसमें असहमत जज कौन थे? एकमात्र, तो वो थे जस्टिस BV प्यारे बच्चों नागरत्ना। इन्होंने इसे गैर कानूनी बताया, बाकी 4 ने इसे कानूनी रूप से सही बताया है। तो ये है मामला नोटबंदी का। अब 5 प्रश्न कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की किस धारा के तहत नोटबंदी लागू की जाती है? तो वो 1934 के सेक्शन 26(2) के तहत की जाती है। कह रहा है 1978 में दूसरी नोटबंदी के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? तो प्यारे बच्चों, उस समय कौन थे? पटेल साहब। कौन से पटेल? IG पटेल। CD देशमुख 1946 में थे और उर्जित पटेल 2016 में थे, याद रखिएगा। अब 3 प्रश्नों के जवाब आप देंगे। आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट 17-18 के अनुसार विमुद्रीकृत मुद्रा नोट 500 और 1000 के जो 2016 में बंद हुए थे, कितना प्रतिशत बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गए? इसका जवाब कमेंट में बताइएगा। दूसरा है, मतलब चौथा प्रश्न है, मई 2023 में आरबीआई ने किस नीति के तहत 2000 रुपए के नोट को संचालन से वापस लेने की घोषणा की थी? तो कौन सी नीति थी, इसे बताइएगा। और अगला प्रश्न है कि 2016 की नोटबंदी में विवेक नारायण शर्मा बनाम भारत संघ केस में संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में किस एकमात्र न्यायाधीश ने इसे गैर कानूनी बताते हुए, मतलब असहमति वाली राय दी थी? तो 4-1 से फैसला आया था। तो कौन से ऐसे न्यायाधीश से जो सहमत नहीं थे? तो ये प्रश्न हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और ये पूरा डेटा ऐसे ही आपको जीएसटी के ऊपर, मुद्रा अवमूल्यन या फिर 1991 की आर्थिक नीति, जहां से प्रश्न बनते हैं, छोटी छोटी वीडियोस आती रहेंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत एंड हैप्पी होली।